अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल फैज हमीद साबिक DGISI की जो ख्वाहिश थी कि शरीफ खानदान को सियासत से बाहर कर दिया जाए, अब उनकी 2 साल की मेहनत का जनाजा निकल चुका है। कैसे यह सारा मामला हुआ है, 2016 से 2022 तक क्या कुछ होता रहा, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा और साथ साथ आप दोस्तों को बताऊंगा अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज के हक में बड़ा फैसला आया है, उसने नवाज शरीफ के जो बरियत है उसकी राह हमवार कर दी है। क्या अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे या मरियम नवाज को अगला वजीर आजम बनाया जाएगा? मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, पूरा मंसूबा आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और अब इमरान नियाजी को इशारा हो गया है और कहा गया है कि अगले एक हफ्ते में यानी अगले 8 दिनों में फैसला किया जाए कि इस्लामाबाद पर कब हमला करना है, क्योंकि जो मामला है वो हाथ से निकलता जा रहा है। तहलका खेज हकाइक हैं जो आपको बताऊंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि शरीफ खानदान को सियासत से बाहर करने का फैसला किया गया था। जिस तरह भुट्टो खानदान को सिंध तक महदूद किया गया, उसी तरह शरीफ खानदान को महदूद करते हुए जो नून है उसमें से शीन निकालने का मंसूबा बनाया गया था। अब मामला यह है कि जो मेहनत की गई थी और जनरल फैज हमीद साहब ने कहा था कि उनकी 2 साल की मेहनत है, अगर शरीफ खानदान को रिलीफ मिल जाता है तो उनकी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला मरियम नवाज के हक में आया है और इस फैसले का जो आगे जाके फायदा होगा वो नवाज शरीफ साहब को होगा। अब मामला यह है कि 2016 में जब पनामा लीक्स मंजर आम पर आए थे तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इस पनामा लीक्स को इस्तेमाल करते हुए जो डॉन लीक्स का बदला है उसको चुकता किया जाए और शरीफ खानदान को सियासत से बाहर करने का जो इरादा है, पुराना इरादा है, अब मौका है पनामा लीक्स के बाद कि नवाज शरीफ की सियासत को खत्म कर दिया जाए। लिहाजा पनामा लीक्स को इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिस दिलवाया गया, JIT बनवाई गई, तहकीकात करवाई गई और फिर 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को जेल की सजा दिलवाई गई, मरियम नवाज को जेल की सजा दिलवाई गई। और मंसूबा यह था कि जुलाई 2018 में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में मौजूद थे, उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत खराब थी, वो उनकी वहां पर देखभाल कर रहे थे, उनकी इयादत कर रहे थे। यहां पर जो फैसला साज कुव्वतें हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनकी सोच ये थी कि जब इनकी गैर मौजूदगी में यानी इनके लंदन होते हुए ये फैसले सुनवाए जाएंगे एहतसाब अदालतों से, तो ये मुल्क वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये कुलसूम नवाज को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर कभी भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस नहीं आएंगे। बकायदा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लंदन में यह पैगाम पहुंचाया गया था कि आप वापस ना आए, अगर आपको वापस आना है तो आप 2018 के इंतखाबात के बाद जो है वो मुल्क वापस आए। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बड़ा फैसला किया और कुलसूम नवाज को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर ये अदालतों का सामना करने के लिए, जेल जाने के लिए मुल्क वापस आ गए। उसके साथ हुआ ये कि जो प्लान किया गया था 2018 के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत दिलवाने का, इमरान खान को धांधली करवा के, वो जो प्लान था वो चकनाचूर हो गया। जो पंजाब है वहां पर धांधली करने के बावजूद भी इमरान खान को इतनी सीटें नहीं मिल सकी कि वो सादा अक्सरियत से भी अपनी हुकूमत बना पाते। लिहाजा आजाद अरकान को इमरान खान के साथ जोड़ा गया और फिर इस सारे मामले में जनरल फैज हमीद अपना किरदार अदा करते रहे। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब एहतसाब अदालतों से मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई तो जनरल फैज हमीद साहब जो कि 2 साल तक मेहनत करते रहे थे, 2016 से 2018 तक वो काविश करते रहे थे, JIT में मदाखलत करते रहे थे, दूसरे मामलात में मदाखलत करके इन सजाओं को हतमी शक्ल देने में वो कामयाब हो गए थे। वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के घर। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पहुंचकर जनरल फैज हमीद साहब ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से कहा कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत का दरख्वास्त उनके पास आएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो क्या फैसला करेंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब से कहा कि जो भी फैसला मेरिट पर होगा, कानून के मुताबिक होगा, वो वही फैसला करेंगे। इस पर जनरल फैज हमीद साहब का शौकत अजीज सिद्दीकी से कहना था कि अगर इंतखाबात से पहले, 2018 के इंतखाबात से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ जेल से बाहर आ गए
तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अब मामला यह है कि ये सब बातें 2018 में हो रही थी। इमरान खान को वजीर आजम बना दे गया, उसके बाद दानली करके जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मुक्तदर हल्के थे, उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, लेकिन अब 2022 में जो सजाएं दिलवाई गई थी वो एक एक करके जो है वो खत्म हो रही हैं और शरीफ खानदान को बरियत मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब है वो अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नैब है उससे 4 सवालात किए थे, क्योंकि मामला एवन फील्ड अपार्टमेंट के हवाले से था। लंदन में जो अपार्टमेंट्स हैं, 2 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी मिल्कियत के हवाले से था। और अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ये पूछ रही थी नैब से कि इनका ताल्लुक मरियम नवाज और नवाज शरीफ से किस तरह जुड़ता है, लेकिन जो नैब है वो इसका ताल्लुक जोड़ने से जो है वो नाकाम हुई। 4 सवालात थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से किए थे। वो 4 सवालात ये थे कि जो ये फ्लैट्स हैं लंदन के, इनकी खरीदारी में नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार था। क्या ये फ्लैट्स जब खरीदे गए तो उस वक्त जो अदायगी की गई थी पैसों की, जो माल की, वो क्या नवाज शरीफ साहब की तरफ से की गई थी, इसको साबित किया जाए। नैब इसको साबित करने में नाकाम हुआ। दूसरा सवाल यह था कि जो 2 कंपनीज हैं, नेस्कॉल और नीलसन, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो इन फ्लैट से क्या है, इन फ्लैट से क्या इनकी मिल्कियत इन दोनों कंपनीज के पास है, और इन दोनों कंपनीज के पास अगर है तो उसका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है, इसको साबित करने में भी नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाकाम हुआ। तीसरा सवाल यह था कि इन फ्लैट्स का और जो नेस्कॉल और नेल्सन है इनका ताल्लुक क्या है, इनका ताल्लुक साबित किया जाए। फिर चौथा सवाल यह था कि ये फ्लैट्स आया 1993 में खरीदे गए या फिर 2006 में खरीदे गए, इनकी मिल्कियत जो है वो नवाज शरीफ के पास है या मरियम नवाज के पास है। इन तमाम सवालों के जवाब भी नैब नहीं दे सका। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि जब ये हुकूमत बनी थी और इमरान खान इक़्तिदार से फारिग हुए तो नैब तरमीम की गई थी। ये जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है तहरीक इंसाफ का, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी उनका फायदा मरियम नवाज को पहुंचाया गया है, हालांकि हकीकत से ये बहुत दूर है। उसकी वजह यह है कि जो नैब में तरमीम की गई थी वो 50 करोड़ से ऊपर का जो केस है वो नैब नहीं सुन सकता था। हालांकि ये जो फ्लैट्स हैं जो लंदन में मौजूद हैं, इमरान खान और जो दीगर कुव्वतें हैं वो तो कौम को बताती रही थी कि इनकी तो मालियत अरबों रुपए है, लिहाजा वो जो तरमीम हुई उसका इन केसेस से दूर दूर से ताल्लुक नहीं बनता है। और जब इसका तफसीली फैसला आएगा तो आप तमाम लोगों को पता लग जाएगा कि उन तरमीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अब जो तहरीक इंसाफ है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो ये फ्लैट है आखिर इसकी मलकियत किसके पास है। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए, जो लंदन में इनके सपोर्टर्स शोर मचाते हैं, गाली गलोच करते हैं, सड़कों पर जलीलो ख्वार होते हैं, वो लंदन की अदालतों में जाएं, वहां पर केस करें और कहें कि ये जो लंदन में फ्लैट्स मौजूद हैं जिसमें नवाज शरीफ और उनका खानदान रहता है, इसकी मिल्कियत किसके पास है उन्हें बताया जाए, क्योंकि वो तो लंदन के शहरी हैं, ये यूथी है। वो जाएं और अदालतों से अपना हक का इस्तेमाल करें और पूछें कि इनकी मिल्कियत का हमें बताया जाए। लेकिन ये कभी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि इनको मुकी खानी पड़ेगी। अब मामला यह है दोस्तों, मरियम नवाज की बरियत के बाद वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की रुकन बन सकती हैं, लिहाजा सियासी तौर पर उनका रास्ता साफ हो गया है और अगला वजीर आजम मरियम नवाज बन सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अब मरियम नवाज के हक में यह फैसला आने के बाद जो नवाज शरीफ की राह है वो तो साफ हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ जब वापस मुल्क आएंगे उन्हें भी इस केस से बरियत मिल जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ की जो वजीर आजम बनने की राह है वो जो है वो खतरे में रहेगी। उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने पनामा में से अकामा निकालकर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया था, वो उनकी राह में हाइल होगा, वो उनकी राह में रुकावट बनेगा। लिहाजा नवाज शरीफ को उस अकामा की सजा को भी खत्म करवाना होगा। अब देखना यह है, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनका जानशीन मरियम नवाज हो, लिहाजा वो नवाज शरीफ मरियम नवाज को वजीर आजम बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। जब ये सारी तेजी से मामला डेवलपमेंट हो रही है, यूथियों की, तहरीक इंसाफ की चीखें निकल रही हैं, अब इमरान खान के जो करता धरता हैं, जो कोच हैं, जो हैंडलर्स हैं, उनकी जानिब से उन्हें इशारा हो गया है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और अगला आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, ये जो केसेस हैं इनके फैसले मेरिट पर आ जाएं, आप इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करें और अब अगले
एक हफ्ते में कहा यह जा रहा है, बाकायदा असद कैसर की जानिब से कहा गया है, बताया गया है कि अगले एक हफ्ते में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इमरान खान जिसने इस्लामाबाद पर हमला करना है वो उसकी तारीख का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इमरान खान को नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उसकी मकबूलियत कम हो रही है, उसका झूठा बयानिया एक्सपोज हो रहा है, उसकी झूठी कहानियां जो उसने कौम को सुनाई थी, कौम को भी अब समझ आ रही है कि ये सब फ्रॉड था, ये सब धोखा था। और इमरान खान जो कौम है उसको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा था, लेकिन उससे पहले अब उसके हैंडलर्स ने यह कहा है, जो जनरल फैज हमीद जैसे लोग जो इसकी पुष्ट पनाही करते रहे थे और जिनकी ख्वाहिश ये थी कि वो अगला आर्मी चीफ बन जाए, अब मुबैना तौर पे ये दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जानिब से इमरान खान को इशारा हो गया है कि अब लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया है। अब देखना है कि ये लॉन्ग मार्च की तारीख का कब ऐलान करते हैं। होनी इसमें भी इमरान खान को एक बार फिर नाकामी है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप बाखबर रह सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।